वालेकुम प्यारों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बात ऐसी है कि ना, एक सेकंड। हाँ, बात ऐसी है कि आज ना है भाईजान की बर्थडे, वज्जी भाई की बर्थडे, और आज है 21 तारीख। ठीक है, पड़ोसी छत से देखने। खैर, तो 21 तारीख है वजह भाई की बर्थडे, उसको हमने देना है सरप्राइज़, मैंने और मेरी दोस्त ने मिलके। लेकिन ना मसला ऐसा है कि जब आप किसी को सरप्राइज़ दे रहे हो तो उसको आप बता नहीं सकते, और बताए बगैर आपको ले जाना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वक्त मेरे साथ हो रहा है। 12 बज रहे हैं, 12 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट थी, और एज़ यूजुअल 12:30 से ऊपर टाइम हो गया और मैं अभी तक क्लास में नहीं पहुंची, बल्कि मैं घर से भी नहीं निकली। तो ये तो हमारी रिवाज है जो हम लोग कायम रखेंगे, लेट होने वाला। बाहर है, चलो अजी भाई की बर्थडे तो आज के लिए हम उसको माफ़ कर देते हैं। अब वी हैव स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है इस चीज़ की। तो नो आउटफिट से बहन का बाय लेके पहले, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और थी, वो ये कि मैंने इंस्टा पे ना एक रील डाली थी जिसके अंदर आई वाज शोइंग कि मैं और मेरी दोस्त ने, दानिया और मध्य, हम लोग कर रहे थे ट्विनिंग। ठीक है, उसके अंदर अब आयस हमने सेम पहने हुए थे, हम लोगों ने बैग सेम लिए हुए थे। तो एवरीवन वाज लाइक, तो राशन के थैले होते हैं इस तरह के, ब्रांडेड राशन के थैले आप लोग यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हैं, मतलब इट वाज पीपल वर लाइक जोकिंग अबाउट इट। तो बात ऐसी है कि हम लोग हैं मीडिया के स्टूडेंट, आर्ट वगैरह के स्टूडेंट, तो हमारे बैग में ना इतनी बड़ी बड़ी कैंसन की A3 A2 साइज़ की जो स्केच बुक्स होती है ना, वो नहीं आती। हमारे पेंट्स वगैरह बैग में हम नहीं रख सकते, रिस्क नहीं ले सकते, महंगे पेंट्स लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने इस तरह के थैले लिए हुए और हम लोग उसके अंदर सामान रख लेते हैं। और मेरे ब्लॉग के अंदर ना कुछ लोग कांस्टेंट होते हैं, जैसे वजाहत भाई हो गए, उनीबा हो गई, दानिया और मदीहा। ठीक है, आप में से बहुत लोग जान गए, मदीहा को बहुत लोग बोलते हैं कि वो तो आपकी तरह दिखती है। तो जो मदीहा है, आज उसकी भी बर्थडे है, तो वजाहत भाई और मदीहा आर बर्थडे ट्विंस। फर्स्ट सिर्फ इतना है कि वो 1 साल पहले आ गई थी दुनिया में, तो आप सब जब विश करेंगे ना तो दोनों को एक साथ कीजिएगा, ठीक है। और मुझे पता है मदीहा ये ब्लॉग दिखेगी, तो हैप्पी बर्थडे मदीहा। ये लो, चाबी रख लो अपने पास। कैसा लग रहा है 1 साल पुराना होके? क्या उखाड़ा 22 का होके? तुम्हारी एज रिवील कर दी सबके सामने। तुमसे बड़ा हूँ। क्या फर्क पड़ता है? वही तो बोल रही हूँ, क्या उखाड़ लिया तुमने? सिर्फ मैं पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, कुछ अलग सा फील हो रहा है, या वही दिन, वही सुबह, वही ख्वारी? और गमगीन हो गया। अच्छा भाई, तो बात ऐसी है कि देखो, मैं तो बहन हूँ, मैंने डिसाइड किया हुआ था, लेकिन दोस्त भी तो हैं, उन लोगों के प्लान्स कुछ और ही थे। हम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए और ना क्लास में ना कैफ़े में जाने तक नहीं दिया। आधे रास्ते पे हमें रोक लिया और कहा कि नहीं, बस चलो बाहर पीछे नाश्ता करना है। बता ही नहीं रहे थे। वो तो उन्हीं पर भी जब साथ थे तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं मालिक, बात तो कुछ और है। वो तो फिर मुझे उन्हीं ने वहाँ लेके गए, तो पता चला कि वजाहत के दोस्तों ने उसको सरप्राइज़ देने का प्लान किया हुआ था। लेकिन वजी भाई को है सोशल एंजाइटी, वो इस तरह की चीज़ों से भागते हैं, लेकिन ये बात सारे लोग नहीं जानते थे। इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट की गई और बस वो जल्दी जल्दी इस नाइटमेयर से बाहर निकलना चाहते थे। तो हुआ फिर कुछ यूँ। ऑकवर्डनेस का आलम तो ये था कि विश करने से पहले ही केक उठा के काट दिया कि बस किसी तरह केक काटूं, खिलाऊं और फारिग हूँ। फिर दोबारा से रीटेक करना पड़ा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bajli. Happy birthday to you. जब मैं क्लास में पहुंची तो गेस्ट सेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस था, तो मैं गई। मैंने कहा चलो जितना सीख सकते हैं उतना तो सीखें। बस हम जाके 15 मिनट हुए थे बैठे हुए कि हमें उठा के दूसरे असाइनमेंट के लिए भेज दिया। फिर लोग कहते हैं कि मीडिया वाले काम कुछ नहीं करते। अरे भाई, हमारा काम ही सारा प्रैक्टिकल होता है। आप लोगों के होते हैं वर्किंग आवर्स, हमारे होते हैं वर्किंग डेज, वर्किंग मंथ्स, वर्किंग ईयर तक हमारी बात होती है। मतलब ऐसा नहीं कि मीडिया वाले कुछ करते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी फील्ड्स का मिला के 80% ऑफ द वर्क ना मीडिया वाले ही कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें उठा के बाहर 7 पर्सपेक्टिव ऑफ फोटोग्राफी से फोटोग्राफी करने के लिए भेजा। उसके बाद क्लास में वापस बुला के हमसे करवाई गई लाइव ड्राइंग। लाइव ड्राइंग शायद मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा की है, क्योंकि ऐसा मुझे अभी तक ऐसा कोई कोर्स वगैरह भी नहीं मिला था। इट वॉज अ बिट हार्ड आई गेस। पहले मैंने सोचा इरेजर बनाऊँ, लेकिन भाई इरेजर को कितने एंगल से, कितने पर्सपेक्टिव से बनाऊँ। फिर जो गेस्ट स्पीकर आए हुए थे उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी की चाबी, तो उन्होंने बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये चाबी ही बना लो। फिर चाबी कुछ यूँ बनाई गई थी। मामला ऐसा है कि बर्थडे का प्रोग्राम तो बढ़ गया।
जो दोस्तों के साथ प्लान किया हुआ था। मतलब ये जो शाम वाली थी ये तो मतलब सरप्राइज़ था ना, मतलब मुझे भी नहीं पता था उसका, वो तो लड़कों ने आपस में मिलकर कर लिया था। जो हमारा वाला था वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारी दोस्त थी, उसको कोई इमरजेंसी हो गई तो उसको जाना पड़ गया। तो बेचारे आधे अधूरे लोग तो नहीं करेंगे। ऑलरेडी एक फ्रेंड थी जिसने बोला था हम वीकेंड पे कर लेंगे, तो वो ऑलरेडी नहीं आ रही थी, इसलिए हमने बोला कि हम इस चीज़ को जाने देते हैं। लाइट बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है। लाइट के फ्लिकर करने का रीज़न ये होता है कि जब हम लोग शूट में जुगाड़ वाली लाइट्स इस्तेमाल करते हैं तो जुगाड़ वाली लाइट्स को एलईडी लाइट्स बोलते हैं, तो ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा फ्लिकर करती है। तो इसका एंगल सही सेट करना पड़ता है, वरना वो आपका मूड और आपकी वीडियो दोनों ख़राब कर देती है। अच्छा, तो समहाउ आई हैव मैनेज टू ग्रैब बलून्स, मैजिक कैंडल और वो दूसरी क्या चीज़ थी, पार्टी पॉपर, क्योंकि हसनैन साहब ने हमें कहा था कि भाई मुझे पार्टी पॉपर भी चाहिए, तो वो तो हम लोग ले आए। अब मैंने बोला कि बैठ के हम लोग बलून्स फुला लेंगे, और लाइट मैंने ऑफिस लिए कर दी क्योंकि वो लाइट करी थी फ्लिकर। अब असल में होता है ये कि जब हम शूट पे वाली इस तरह की लाइट जुगाड़ वाली संभाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें एक कोर्स में तो फिल्म बनाने के लिए मिलती हैं और हमारे पास और भी काम होते हैं, ठीक है। और इतने कोई लैंडलॉर्ड तो हम है नहीं ना कि बड़ी बड़ी शूट लाइट्स खरीदें, इन्वेस्टमेंट करेंगे एक ही दफ़ा FIP के ऊपर। तो इसलिए हम लोग शूट पर तो इसको हम लोग डिफ्यूज़र वगैरह के साथ यूज़ कर लेते हैं, रिफ्लेक्टर के साथ यूज़ कर लेते हैं, बटर पेपर के साथ यूज़ कर लेते हैं। अभी मेरे पास वो सब नहीं था, तो ये लो ला दो, ठीक है। तो अभी हम लोग अपनी साल भर की जमा की हुई सांस से बलून्स फुलाएंगे। वैसे मेरी वीडियो से एक चीज़ का अंदाज़ा तो आप लोगों को हो गया होगा कि इंसान कुछ भी सोच ले, कुछ भी प्लान कर ले, गॉड ऑलवेज हैव बिगर प्लान्स। लाइक आपको याद होगा मैंने जब बाबा को सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी तब मेरा केक बढ़ गया, आज पूरा का पूरा प्लान ही बढ़ गया। तो अब क्या कह सकते हैं, मामले हमेशा हम कुछ सोचते हैं, होना कुछ और ही होता है। और अभी बलून्स फुलाने के बाद मुझे पता चला कि हमारे मामू आ गए, तो केक कटिंग हमने थोड़ी डिले की, खाना वाना सबने साथ खाया। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन फिर एक मसला हो गया। एक तो इतने बलून जो मैंने मेहनत से फुलाए थे वो मैं टेबल पे रख रही थी, बच्चा नीचे फेंक रहा था। आप खुद मुलायजा फरमा। मज़े की बात तो ये है कि वेदर चेंज होने की वजह से, मेरी आवाज़ से लगी रहोगा वेदर चेंज है, वेदर चेंज होने की वजह से मेरे मुंह में हो रहे थे ब्लिस्टर्स, क्योंकि मैं लगाती हूँ ब्रेसेस। तो गुब्बारे तो बाद में फूले, पहले मेरे होंठ फूल गए थे। जिस छोटे बच्चे की मैंने बात की वो था मेरे मामू का छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसका नाम है खिजर। अब ज़ाहिर है बच्चा टेबल पे बैठा था तो बलून्स आगे पीछे कर रहा था, वीडियो मसला हो रहा था, इसलिए बलून्स हमने नीचे किए। पहले बलून्स गए नीचे, फिर पार्टी पॉपर ने फटने से मना कर दी कि भाई आज मैंने नहीं फटना, मेरी ड्यूटी से आज मैं होता हूँ बर्खास्त। तो फिर हमने कहा भाई कोई मसला नहीं, केक काटो, एंजॉय करो, खाओ पियो, मज़े करो। तो अब आप वीडियो देख सकते हैं। ये होगा ही नहीं, मुझे पता है। बस हो गया बेटा, मैं खिलाऊंगा आपको। वैसे एक बात तो वाज़ेह है, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए अपने माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है। यानी बचपन से आज तक हम सब की हमेशा हर साल इसी तरह से बर्थडेज होती आई हैं, चाहे एक केक कटे, पार्टी पॉपर फटे ना फटे, बलून सेट हो ना हो, लेकिन केक लाजमी कटता है। तो दोस्तों में हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, घर में हो गई, इससे बड़ी और क्या बात है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रखें, खुश रहें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी कामयाब प्लान के साथ। खुदा हाफिज़।